नमस्कार दोस्तों, चक्रवर्ती सेंटर में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम बैठने की व्यवस्था देखेंगे ना। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट में देखेंगे कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे सर्कल से ना, सर्कल बना करके, जैसे हम गोल टेबल पे कभी खाना खाने जाते हैं ना, वैसे गोल टेबल के बारे में पूछ देगा कि इसमें कैसे कैसे कुर्सियां लगेंगी। ठीक, या तो चरकोन पूछ देगा ना, आयताकार पूछ देगा। ठीक, सर्कल पूछेगा, आयताकार पूछ देगा, या तो ये एक सीधी लाइन में बैठा देगा ना कि एक सीधी लाइन में 6 लोग बैठे हैं, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा ना। इसमें या तो सीधी लाइन में क्वेश्चन बना के पूछेगा, या तो सर्कल में। ठीक, या तो सर्कल में या तो आयत में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक ना। इसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें क्या करेगा, एक बड़ा एक छोटा उससे छोटा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देगा ना कि ये कौन ए बी सी कह देगा कि सी से ए से ना छोटा बी है लेकिन सी से बड़ा है, ए से छोटा है बी से सी से बड़ा है ना, तो हम इसको इस प्रकार से बना देंगे। ठीक, और देखिए, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। वृत्ताकार बैठने की स्थिति को ना, वृत्ताकार बैठने की स्थिति को देखते हैं कि इसमें भी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, एक बार कहेगा केंद्र की ओर मुख करके, और एक बार कहेगा कि केंद्र के बाहर की ओर मुख करके। तो देखिए, जब भी कहेगा केंद्र की ओर मुख करके ना, देखिए इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। एक बार बोलेगा कि केंद्र की ओर मुख करके, और एक बार बोलेगा कि केंद्र के बाहर की ओर मुख करके ना। इस दोनों में, इन दोनों का कंडीशन क्या है? देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और ये क्लॉकवाइज चलेगा ना। इसमें क्या है, चाहे जो जैसे चले ना, दोनों का एक कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं। ठीक है, दोनों का एक ही कंसेप्ट। जैसे ये बैठा है वैसे हम अपने आप को समझेंगे। जैसे ये बैठने के लिए बोला है वैसे ही हम अपने आप को भी समझ लेंगे कि वैसे ही हम भी बैठे। जैसे इसमें ये समझ लीजिए हम यहाँ पे बैठे, ठीक, यहाँ पे, तो हमारा दाहिना, ठीक, हमारा दाहिना, इसका दाहिना, हमारा दाहिना इधर है तो इसका भी दाहिना इधर ही होगा। ठीक, हमारा बायां इस साइड है तो इसका बायां इस साइड होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ बैठने के लिए बोल दिया तो आप क्या करेंगे, इसका दाहिना ऊपर होगा। ठीक, इसका दाहिना ऊपर होगा और बायां नीचे। देखिए, यहाँ पे बैठे, इसका दाहिना ऊपर और बायां नीचे। समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अगर इधर यहाँ पे बैठ गया तो यहाँ पे बैठ गया तो ऐसे हमारा दाहिना इधर है और बायां इधर, तो इसका भी दाहिना इस साइड होगा। ठीक, इस साइड होगा, अब बायां इस साइड होगा। तो देखिए, जब भी बैठा है तो इस साइड दायां जा रहा है, दाहिना। ठीक, इस साइड दाहिना जा रहा है और इसी साइड दाहिना। ठीक, राइट साइड, और इसका भी इसी साइड होगा, दाहिना ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी दायां बायां कहेगा ना, जब भी दायां बायां अगर बोल दिया, ठीक है, तो हम इसका दायां बायां देखेंगे। देखिए, ये बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं? यहाँ पे बैठे थे इधर दायां और बायां हमारा इधर, जैसे ये बोला है वैसे हम भी बैठ करके देख लेंगे। उसी तरह अपने आप को महसूस करेंगे कि हम भी इसी टेबल पे बैठे हैं। जिसकी बारी कहेंगे हम उसकी बारी समझ लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसमें इस वाले में देखिए, इसमें ये वाला केंद्र के बाहर की ओर मुख कर किया है ना, केंद्र के बाहर की ओर मुख है, इसका केंद्र के बाहर की ओर है। अगर ये नीचे वाले के बारे में पूछेगा, ठीक, नीचे वाले के बारे में पूछेगा तो हमारा दाहिना इधर है क्योंकि केंद्र के बाहर की ओर मुख किया है ना भाई, बोलिए। और ये वाला बायां इधर। ठीक, और यहाँ पे पूछेगा कि ये इसका दाहिना किधर है,
तो इसका दायां नीचे, देखिए इसका दाहिना नीचे और इसका दाहिना इस साइड, ठीक। तो और इसका दाहिना पूछेगा, इसका दाहिना, तो हम जैसे खड़े हैं वैसे इधर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक। तो इधर होगा दाहिना। ये क्या है, घड़ी की दिशा ना, एक क्लॉकवाइज चल रहा है। जैसे घड़ी की सुई जिस साइड से चलती है उस साइड से इसका दाहिना हो रहा है, ठीक ना। जैसे ये वाला देखिए, ये इसका दाहिना किस साइड हो, ऊपर ना, इसका ऊपर हो रहा है। इसमें आप इन दोनों में कंफ्यूजन होंगे, इसलिए जैसे कहेगा हम उस तरह से अपने आप को समझ लेंगे। अगर कहेगा टेबल के केंद्र की ओर मुख करके बैठना है तो हम टेबल के केंद्र की ओर मुख करके बैठ के अपने आप को समझेंगे, ठीक, महसूस करेंगे। और केंद्र के बाहर की ओर कहेगा तो केंद्र के बाहर की ओर मुख करके देखेंगे। तो हमारा दाहिना जिस साइड होगा उस साइड हम दायां करेंगे, जिस साइड बायां कहेगा उस साइड बायां करेंगे ना। वृत्ताकार क्वेश्चन में जहां से दायां या बायां बैठने की स्थिति वाले क्वेश्चन में जहां से भी दाहिना और बायां मिला हम क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट कर देंगे करने, ठीक। वहीं से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक। उसके आगे देखिए, ये हो गया दायां बायां। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये 5 व्यक्ति हैं। इसमें एक बार क्या कहेगा, अगर 5 वृत्ताकार में 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति ना, जब भी 5 व्यक्ति कहेगा तो कभी नहीं कहेगा कि ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं ना। और जब भी आमने सामने बैठाने के लिए कितने आदमी की जरूरत, 6 आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो 6 आदमी, 8 आदमी रहेगा तभी हम आमने सामने बैठा पाएंगे, ठीक है। और 7 आदमी, 5 आदमी को आमने सामने नहीं बैठा पाएंगे। तो आमने सामने वाला क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक। ये देखिए 5 व्यक्ति ABCD ना, बोलिए 5 व्यक्ति हैं। इधर बैठा दीजिए 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं, ठीक ना। एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक। B C और D के मध्य में है, तब B और C D के मध्य में है। यहाँ पे दायां बायां का बात नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ से क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर कर भी देंगे तो इधर उधर करना पड़ेगा ना, इसलिए उसके आगे चलते हैं। A C के दाहिने दूसरे स्थान पे, देखिए दायां मिल गया, यहीं से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, यहीं से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। जो A है C के दाहिने दूसरे स्थान पे है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, C लिख दिए, ठीक, कहीं भी हम लिख देंगे C, हाँ, कहीं से भी हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। C के दाहिने दूसरे स्थान पे, बताइए ये केंद्र की ओर सब के सब मुख किए हुए हैं ना, बोलिए ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो C का दाहिना किधर होगा, हमारा दायां ऊपर है, तो C का दाहिना इधर देखिए, अगर हम यहाँ पे है तो हमारा दाहिना ऊपर है, ठीक, हमारा दाहिना ऊपर है, तो C का भी दाहिना किधर होगा, ऊपर होगा, दूसरे स्थान पे। तो एक छोड़ के दूसरे स्थान पे किसको बैठा दीजिए, A को, ठीक। उसके बाद आगे पूछ रहा है कि तो E के दाहिने तीसरे स्थान पे कौन होगा, ठीक। बस इतना ही क्वेश्चन लिया। आगे देखिए C और D, जो हम पहले वाला स्टेटमेंट छोड़े थे अब उसको लेंगे, ठीक, जो पहले वाला स्टेटमेंट छोड़ दिए थे अब उसको लेंगे। तो बोल रहा है कि C और D के मध्य में B है, तो C यहाँ है, ठीक ना। C अगर इधर हम करेंगे D, तो यहाँ पे बैठा है A, इसलिए हम आएंगे इधर करेंगे यहाँ पे D, ठीक, यहाँ पे हम बनाएंगे D, तो C और D के मध्य में बैठा देंगे B, ठीक। तो A B C D बैठ गया, बचा कौन, E, जो बचा है ना, जो बचेगा और एक कुर्सी बचेगी ना, एक लोग बचेंगे और एक कुर्सी बचेगी। फिर हम क्या करेंगे, उनको बिना पूछे यहाँ पे
बैठा देंगे, ठीक है, आराम से। देखिए अब पूछ रहा है कि ई के दाहिने तीसरे स्थान पे कौन है। तो जो ई है, ई का हमारा दाहिना किस साइड होगा, ऊपर होगा, बताइए। यहाँ से ई का दाहिना ऊपर होगा, तो तीसरे स्थान पे 1 2 3 ना, तीसरे स्थान पे कौन है, बी। हमारा आंसर बी। बताइए यहां तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। इसका आंसर बी होगा। तीसरे ई के दाहिने के तीसरे साइड, ई का दाहिना इधर होगा, ऊपर होगा, यहां से ऊपर से चलेंगे 1 2 3 ना, तीसरे स्थान पे बी है। आगे देखिए, आगे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए कि 6 मित्र एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं ना। उसके सुभाष प्रमोद के दाईं ओर बैठा है। देखिए ये इसमें भी बोला है कि केंद्र के मुख ना, कहाँ पे इन सब का मुख है, केंद्र की तरफ मुख है, ठीक। और कितने हैं, 6 है ना, कितने हैं, 6। बैठा दीजिए, यहाँ पे बैठाइए। तो इसमें बोला है तो सुभाष, आगे क्वेश्चन पढ़िए। सुभाष प्रमोद के दाईं ओर बैठा है, प्रमोद के दाईं ओर ना, प्रमोद को आप बैठाइए, प्रमोद को, ठीक ना। अब प्रमोद को कहाँ बैठाएंगे, कहीं पे भी बैठा दीजिए ना। हम प्रमोद को कहीं पे यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक, या यहाँ पे प्रमोद को बैठा देंगे, या बताइए यहाँ पे बैठा देंगे तो कोई दिक्कत ना, हम कहीं भी बैठा देंगे, यहीं बैठा दीजिए प्रमोद, ठीक। प्रमोद, प्रमोद के दाईं ओर, तो बताइए ये केंद्र की ओर मुख किया हुआ है ना, तो प्रमोद का दाहिना किस साइड होगा, बताइए। इस तरह से प्रमोद बैठा है, तो प्रमोद का दाहिना नीचे की ओर होगा ना, प्रमोद का दाहिना नीचे की ओर होगा। तो क्या बोलो, प्रमोद के दाईं ओर बैठा है सुभाष, तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे सुभाष, ठीक। प्रमोद का दाहिना इस साइड होगा, बताइए। प्रमोद का दाया नीचे तक ही होगा, अगर प्रमोद का दाया नीचे होगा तो यहाँ पे सुभाष होगा। सवाल आगे पढ़िए, ठीक। उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे आप लिखिए उमेश और सुरेश, ठीक। उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ये बात हम जानते हैं, ये स्टेटमेंट हम यहीं रोक के रखते हैं, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक ना, उसके आगे देखेंगे। क्योंकि ये जो दोनों हैं, इसमें हम कहीं बैठा देंगे तो फिर हमको इनका कुर्सी इधर उधर करना पड़ेगा, तो क्या है कि हमारा एग्जाम में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए इनको यहीं रोकिए। उसके आगे देखिए कि प्रवीण जो सुभाष और उमेश के बीच में है, सुभाष और उमेश के बीच में कौन है, प्रवीण है। सुभाष और उमेश के बीच में कौन है, प्रवीण। तो सुभाष और उमेश के बीच में कर दीजिए किसको, प्रवीण को ना। सुभाष हमको मालूम है और सुभाष उमेश को बोल रहा है, तो अगर इधर उमेश करेंगे तो बीच में प्रमोद आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक। सुभाष यहाँ पे है और ये वाला जगह खाली है, तो हम यहाँ पे बैठाएंगे उमेश को, तो ये हो गया सुभाष और ये हो गया उमेश, बीच में हम बैठा दिए प्रवीण, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। देखिए फ्रेंड, उमेश यहाँ पे बैठा है, उमेश यहाँ पे अगर बैठा है तो हमको मालूम है उमेश और सुरेश के बीच में, एक व्यक्ति बैठा है, उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा, हम बैठा देंगे। उमेश यहाँ है, सुरेश को यहाँ बैठा देंगे, और इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा, उस व्यक्ति का क्या नाम है, आलोक। यहाँ पे हम बैठा देंगे आलोक को, कोई दिक्कत, बताइए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे देखिए, नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि सुभाष उमेश के बीच में प्रवीण है, आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है ना, प्रवीण आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। जो एक प्रवीण है आलोक के बाईं ओर,
आलोक का बताइए, आलोक का दाहिना ऊपर ही तो होगा, आलोक केंद्र की ओर मुख करके बैठा है तो आलोक का दाहिना ऊपर होगा, आलोक का बायां दूसरा होगा। अब बोल रहा है कि आलोक के बाएं दूसरे स्थान पे प्रवीण बैठा है, आलोक के बाएं दूसरे स्थान पे प्रवीण बैठा है, तो हम वहां पे प्रवीण को बैठा देंगे। ठीक, उसके आगे देखिए, बोल रहा है यदि आलोक और सुभाष आपस में स्थान बदल लें ना, आलोक और सुभाष आपस में स्थान बदल लें, तो आलोक और सुभाष को स्थान बदल दीजिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसी तरफ बैठा है, यहाँ पे सुरेश को बैठा है, ठीक, यहाँ पे उमेश को बैठा है, और यहाँ पे प्रवीण, और यहाँ सुभाष, ठीक, और यहाँ पे हम किसको बैठा है, प्रमोद। कह रहा है कि जहां पे सुभाष है वहां हम क्या करेंगे, आलोक, और जहां आलोक है वहां क्या कर देंगे, सुभाष। ठीक, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो कहा है मैंने वही किया, जैसे कहा वैसे बैठा दिया। उसके बाद कहा कि दोनों का स्थान बदल दीजिए, तो हम कहे भैया वो भी बदल देते हैं, वह यहाँ तक कर दिया। ठीक, अब पूछेगा क्वेश्चन ना कि इनमें से कौन प्रवीण के दाईं और दूसरे स्थान पे है। प्रवीण का दाहिना, प्रवीण इस साइड मुंह करके बैठा है, और प्रवीण का दाहिना किस साइड होगा, इस साइड होगा, और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, सुभाष। हमारा आंसर क्या होगा बताइए, सुभाष, यही होगा ना। प्रवीण के दाहिने दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, सुभाष। आराम से आप कर ले जाएंगे, ठीक है, हो जाएगा। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच नामक 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में जो ए बी सी डी ई एफ जी बोल देता है, ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे कि वृत्त बनाएंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाए, इस सर्कल पे सबको क्या किए, ए बी सी डी जैसे बोला है वैसे ही लिख देंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। यहाँ पे आप एक चीज लिख लीजिए एफ, ठीक, और ये लिखिए डी। एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं ना, यहाँ पे कौन है नहीं मालूम, एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, एफ और डी के बीच में 2। एच जो ए या एफ के निकटतम नहीं है, एच जो है, ठीक, ए और एफ के निकटतम नहीं है। ठीक, यहाँ पे हमको 2 चीज पता चल गया कि एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, एच ए या एफ के निकटतम नहीं है। हम यहाँ तक क्वेश्चन नहीं करेंगे जब तक हमको दायां बायां नहीं मिल जाता। अभी तक दायां बायां नहीं मिला है, आगे पढ़िए। एफ, ए एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। ठीक, यहाँ पे करिए ए ना, ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए, और कह रहा है कि एफ के दाहिने साइड ना, एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। अगर एफ का दाहिना किधर रहेगा, तीसरे स्थान पे होगा बताइए, एफ का दाहिना, ये सब केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, तो एफ का दाहिना इस साइड होगा बताइए। तो हम यहाँ पे किसको बैठा देंगे, एफ के दाहिने तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, एफ के दाहिना तीसरा। एच ना, एच और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, एच और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं ना। इसके आगे देखिए, ठीक है, एच और जी के बीच में, एच और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, सी जो है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी को बनाएंगे। ठीक, सी को बनाएंगे, सी जो है ई के बाईं ओर, तो ई के बाईं ओर
यहाँ पे बना देंगे ई, तभी तो ई के बाईं ओर होगा। बताइए, ई ऐसे खड़ा है, इधर इसका बायां होगा, तो दूसरे स्थान पे है सी, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए दूसरे स्थान पे है, तो डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन होगा? आगे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच ना, एफ और डी को लेंगे ना, एफ और डी को लेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एच को, एच यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे नहीं होगा। एच अगर यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे, तो इसके बाद बताइए एच को हम कहाँ बैठाएंगे? तब तो इधर नहीं, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, तो हमारे लिए एच के लिए दो ही स्थान बचा हुआ है। तो बोल रहा है कि एच और जी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं ना, एच और जी के बीच में तीन व्यक्ति हैं। अगर हम यहाँ पे एच लेते हैं, ठीक, एच यहाँ पे हम लेते हैं, तो इसके बीच में तीन व्यक्ति को बैठाना है। तो यहाँ देखिए 1 2 3, ठीक। अगर यहाँ पे एच है तो ए का पड़ोसी भी नहीं हुआ, और ए का पड़ोसी और एफ का भी पड़ोसी नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम किसको बैठा देंगे, एच यहाँ और जी यहाँ, ठीक। इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति, ठीक ना, नहीं सॉरी, हम एच को यहाँ नहीं यहाँ बैठाएंगे, एच को यहाँ नहीं यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे तो 1 और 2 ही तीसरा नंबर पर हो जा रहा है ना। तो एच और जी के बीच में तीन व्यक्ति होने चाहिए, तो यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे जी होगा, तभी तो इनके बीच में तीन व्यक्ति होंगे। बताइए, अब हो गया, बचा 2, ये वाला और ये वाला, ठीक ना। अब क्या बोला है कि एफ भी नहीं होगा, एच के बगल में ए नहीं है और एफ भी नहीं है, ठीक। एच के बगल में ए भी नहीं है और एफ नहीं, ये वाला कंडीशन फॉलो। एफ और डी के बीच में दो व्यक्ति हैं, एफ और डी के, डी तो इधर होगा नहीं, यहाँ पे डी होगा। एफ और डी के बीच में दो आदमी, ये वाला 2 कुर्सी बैठे हैं, 2 आदमी यहाँ पे बैठे हैं ना, एफ और डी के बीच में, ये वाला भी हमारा कंडीशन फॉलो हो गया, ठीक। और एच और जी के बीच में तीन व्यक्ति, एच और जी के बीच में तीन व्यक्ति, 1 2 3, ये भी वाला हमारा कंडीशन फॉलो हो गया, ठीक। अब बचा इसमें क्या, बी बचा हुआ है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, आंसर पूछा क्या, डी के दाईं और तीसरे स्थान पे कौन है, डी के दाहिना ऊपर होगा, तो देखिए 1 2 3, डी के दाईं कौन बैठा हुआ है, एफ, डी ऑप्शन आपका क्या होगा, डी ऑप्शन सही, राइट आंसर, ठीक। डी ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर, समझ में आया। देखिए 8 मित्र P Q R S T U V W ना, केंद्र की ओर विपरीत दिशा में मुख करके वृत्ताकार मेज के परितर बैठे हुए हैं ना। तो देखिए अभी तक हम क्वेश्चन क्या देख रहे थे, केंद्र के ओर मुख करके बैठ रहे थे। अब क्या कर रहे हैं सब, केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठ रहे हैं, केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठ रहे हैं। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखा वो सब क्या थे, केंद्र की ओर मुख करके। इस बार क्या है, केंद्र के बाहर, इसका दाहिना इस साइड होगा, क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे घड़ी की सुई चलती है उस तरह दाहिना इसका आएगा। जैसे जैसे सुई चलती है घड़ी की इस साइड चलती है, वैसे वैसे इनका दाहिना आएगा, ठीक है। आगे देखिए, और एक नियम है ये हो गया। दूसरा नियम क्या है कि जैसे कह रहा है वैसे हम बैठ के देख लेंगे भाई, जैसे बोल रहा है वैसे हम बैठ के देख लेंगे। इसका दाहिना, यहाँ पे खड़े हो जाइए, देखिए हमारा जो दाहिना है इसका भी दाहिना होगा, ये इसका देखिए ऐसे हो जाएंगे। हमारा दाहिना किस साइड है, इस साइड है, तो इसका दाहिना इस साइड होगा, बायां इस साइड होगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कि केंद्र की ओर विपरीत दिशा में मुख करके वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं, उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं ना कि हम ABCD करके PQRS करके नहीं बैठा देंगे। कह रहा है कि Q T के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है ना, तो हम T को कहीं भी बैठा देंगे। बोल रहा है T के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, मान लीजिए यहाँ हम बैठा दिए T, ठीक, यहाँ पे हम बैठाएं T, और क्या बोला है T के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, T के दाईं ओर तीसरे, तो T का दाहिना क्या किधर होगा, इधर तो ये होगा T का दाहिना,
इधर होगा तीसरे स्थान पे, 1 2 3 कौन हो जाएगा, क्यू ना। टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे क्यू, और तथा पी बाईं ओर है, पी बाईं ओर है, ठीक ना। पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, पी के बाईं ओर जो टी है ना, जो टी है पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। कौन, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, क्यू टी के दाईं ओर तीसरे स्थान ना, क्यू के दाईं ओर, क्यू के टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, ठीक ना, कौन, क्यू। और क्यू के लिए बोल रहा है कि पी के बाईं ओर, पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, पी का बायां इधर होगा, दूसरे स्थान पे होगा, ठीक है। पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना। पी के दाहिने साइड बोला है तो इधर हो जाएगा, और पी के बाएं साइड बोला है तो इधर हो जाएगा। आगे देखिए, U और V के बीच में केवल दो मित्र हैं ना, कितना, U और V, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं ना। इनको हम लिख करके छोड़ देंगे। आगे देखते हैं कि V P या T का पड़ोसी नहीं है। दूसरा कंडीशन, जो V है P या T का पड़ोसी नहीं है, P या T का पड़ोसी नहीं है, तो जहां पे T है वहां पे हम यहाँ पे V को नहीं लेंगे, ना ही यहाँ पे हम लेंगे V को, ठीक ना। अब बोला है W R के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ठीक ना, और W R के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, R के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। R को हम कहाँ बैठा देंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, ये तो कहाँ बैठाएंगे, पूरा जगह खाली है, कहीं भी बैठा दीजिए, यहाँ बैठाइए R को, ठीक। R के दाईं ओर दूसरे स्थान पे W है, तो R का दाहिना इधर होगा, बताइए, R का दाहिना इस साइड होगा, तो यहाँ पे हम W को बैठा दिए। अब हमको मालूम V यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, और V और U के बीच में 2 लोग बैठेंगे, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे बताइए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे V को बैठा देंगे, एक ही जगह तो खाली है V के लिए, बस सिर्फ एक ही जगह खाली है V के लिए, हम यहाँ पे V को बैठा देंगे, और V और U के बीच में 2 लोग हैं, तो यहाँ पे U कर देंगे, ये V और U के बीच में 2 लोग हो गए, ठीक। सब के सब बैठ चुके हैं, बस कौन बचा है, यस। देखिए, V और U के बीच में 2 लोग बैठे हैं, हो गया। V जो है न T का पड़ोसी है और इधर भी T का पड़ोसी है, तो V जो P और T का पड़ोसी नहीं है, तो P का भी पड़ोसी नहीं है और T का भी पड़ोसी नहीं है, तो ये भी कंडीशन फॉलो हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक ना, कि W Q के दाईं ओर बैठा है, W जो है Q के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, Q के दाईं ओर, तो Q कहाँ है, Q के दाहिने साइड R बैठा है, पहला नहीं होगा। P R के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो P है R के बाईं ओर, R का जो बायां है ना, R के बाईं ओर, ये R का दाहिना इस साइड है, तो ये बाएं नहीं बैठा है, ये दाएं ओर बैठा है, ये इसलिए दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। आगे देखिए, यस T के बाईं ओर बैठा है, जो यस है ना, यस का T के दाहिने साइड है ना, यहाँ से देखिए हमारा दाहिना इधर है, तो T के दाईं ओर यस है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। भी यस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यस के दाईं ओर ना, यस के दाईं ओर, यस ऐसे बैठा है, यस का दाहिना किधर है, इधर है, यस के दाईं ओर कौन बैठा है, V बैठा है, ये ऑप्शन सही, चौथा ऑप्शन सही है कि यस के दाईं ओर V बैठा है, ठीक है, हो गया, समझ गए।